ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिर्देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने विसर्ग संधि के जो भेद होते हैं उनको विस्तार पूर्वक जाना, जिसमें सत्व था, रुत्व था, उत्व था और विसर्ग का लोप अथवा विसर्ग कहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं रोई जो सूत्र था उसमें रा अगर हो तो विसर्ग का लोप होता है इत्यादि के विषय में हमने जाना, और भी जो कुछ विशेष उपयोग हैं उनके विषय में भी हमने जाना। तो आज हमारी जो कक्षा है वो एक विशिष्ट कक्षा है, विशेषतः संस्कृत संख्याओं को लेकर, क्योंकि बहुत समय से हमने संख्या और समय के विषय में कहा था कि पढ़ाएंगे, तो नहीं पढ़ा पाए, तो आज हम संख्या के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, संख्या को पढ़ने से पूर्व हमको एक बात अच्छे से समझनी चाहिए। स्क्रीन दिखने लगा हुआ समय संभवतः, ठीक है, इसको मोड़ लेते हैं। तो संख्या को समझने से पूर्व हमको एक बात जरूर समझनी चाहिए कि संस्कृत में विशेषण और विशेष्य इनका प्रयोग बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम महाभारत को देखें या रामायण को भी देखें, जैसे रामायण में ही जब महर्षि नारद के सम्मुख ब्रह्मा जी उनको रामायण का ज्ञान देते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाके ये महर्षि वाल्मीकि को आप सुनो। वो जब जाते हैं महर्षि वाल्मीकि के पास, तो वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न करते हैं वो कि कौन ऐसा पुरुष है जो महावीर्यवान है, कौन ऐसा पुरुष है जो महाशक्तिशाली है, जो इत्यादि राम जी की विशेषताओं के विषय में वर्णन करते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि जितने भी वो शब्दों का उपयोग करते हैं वो सारे विशेषण हैं। फिर नारद जी भी बताते हैं तो वहां भी विशेषण का प्रयोग होता है। और महाभारत में भी अगर हम देखें या और भी हमारे जो पुराण हैं या अन्य कोई ग्रंथ है, हमारे जो देव हैं या हमारे जो हम जिनको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, उनके भी कई सारे विशेषण हैं। तो विशेषणों का प्रयोग संस्कृत में बहुतया यानी बहुत अधिकता से होता है। तो हमें विशेषण विशेष्य को समझना होगा। उसी प्रकार से जो संख्या है, संख्या का भी विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेषण कई प्रकार का होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है, एक भाववाचक विशेषण होते हैं, ठीक है, उसके बाद जातिवाचक विशेषण होते हैं। जैसे जिस प्रकार से आप संज्ञा, हिंदी में हम जब संज्ञा पढ़ते हैं तो गुणवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है ना। ये हिंदी में हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई विशेषण है, ठीक है, मैं पहले गुणवाचक से चलता हूँ। मान लेते हैं कोई बालक है ना, तो हम संस्कृत में लिखेंगे बालकः, ठीक है। अगर कोई बालिका है तो हम संस्कृत में लिखेंगे बालिका, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए एक पुस्तक है तो उसको, अब चूंकि नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए हम लिखेंगे पुस्तकम, ठीक है। ये तीनों लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। शब्दों के विषय में हम पहले से जानते हैं। अब मान लीजिए इन शब्दों के साथ मुझे कोई विशेषण का प्रयोग करना है और वो विशेषण गुणवाचक है। तो नियम ये है, एक सेकंड रुकिएगा। तो नियम ये है कि जो विशेषण होगा वो जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का होना चाहिए। अर्थात शब्द जिस वचन में, जिस लिंग में या जिस विभक्ति का है, उसी विभक्ति, उसी वचन का, उसी लिंग का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि बालक जो है वो सुंदर है, उसका एक गुणवाचक विशेषण क्या है, सुंदर होना, ठीक है।
तो जब बालक के साथ हम सुंदर का प्रयोग, सुंदर शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे? सुंदरः बालकः, इस प्रकार से सुंदरः बालकः, हमें ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर बालिका है तो हम यहाँ पर क्या विशेषण प्रयोग करेंगे? शब्द वही रहेगा, क्या करेंगे? सुंदरी बालिका, क्योंकि सुंदर का सुंदरी होता है, गी से प्रत्यय होता है, क्षमा करें, गी में प्रत्यय होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर पुस्तकम है, चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए शब्द यानी प्रातिपदिक तो वही है, परंतु जब पुस्तक के साथ प्रयोग करेंगे यानी नपुंसक लिंग के साथ तो हमको कहना पड़ेगा सुंदरम पुस्तकम, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो जब विशेषण और विशेष्य दोनों में जो विभक्ति वचन होगा वो वही यहाँ पर उसके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर विशेष्य क्या, देखो विशेष्य हमेशा संज्ञा होती है और विशेषण उसकी विशेषता को बताने वाला। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो बालक शब्द है, अरे भाई इधर आ जाओ, ये जो बालक शब्द है ये यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, ठीक है। बालकेन, हम वाक्य बना लेते हैं, पुस्तकम बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक वाक्य कि बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है, ये हमारा वाक्य है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे बताना है कि सुंदर बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो जो बालकेन है, चूंकि इसमें तृतीया एक वचन है इसलिए जो हमारा विशेषण है सुंदर उसमें भी हम क्या कर देंगे? तृतीया एक वचन कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा सुंदरेण बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी, मान लेते हैं कि भैया बालक, वो मान लेते हैं दो हैं, तो इसका हम क्या बना लेंगे? बालकऊ, ठीक है, कि बालकऊ दो बालकों के द्वारा यहाँ पे पठ्यते की जगह हम कर देते हैं, चूंकि क्रिया द्विवचन इसलिए कर्ता द्विवचन इसलिए क्रिया भी द्विवचन, क्या हो जाएगा? पठती पठतः, बालकऊ पुस्तकम पठतः, बालकों के द्वारा या बालक पुस्तक पढ़ते हैं, ये हमारा वाक्य बन गया। तो अगर मुझे बताना है कि दोनों बालक सुंदर हैं, तो जब चूंकि हमारा कर्ता यानी जो हमारा विशेष्य है वो द्विवचनात्मक है और पुल्लिंग है, तो हमारा विशेषण भी द्विवचनात्मक और पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुंदरऊ बालकऊ, इस प्रकार से सुंदरऊ बालक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का संयोग होता है, यानी जिस प्रकार का विशेषण होगा उसी प्रकार, जिस प्रकार का विशेष्य होगा उसी प्रकार का विशेषण होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं संख्या पर। तो संख्या जो है वो विशेषण के रूप में भी प्रयोग की जाती है। संख्या जो है संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक बालक है, हम अगर कह रहे हैं एक बालक, तो चूंकि ये बालक है इसलिए क्या होगा यहाँ पर? एकः बालकः, इस प्रकार से। तो एक बालक है, यहाँ पे संख्या निर्धारित करें ना, विशेषण के तौर पे हम एक को प्रयोग कर रहे हैं इसलिए एकः बालकः हो। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जब विशेषण में प्रयोग करेंगे तो संख्या का अलग अलग प्रयोग होगा, ठीक है। अब चलिए आरंभ करते हैं संख्या। तो हम जो है 100 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर धीरे धीरे करके आपको उसका अभ्यास करना है, क्योंकि जब संख्या जानेंगे तभी समय जानेंगे। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले सामान्य संख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले एकम, हाँ इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं बाद में इसकी फोटोज भेज दूंगा। एकम द्वे त्रीणी, हाँ लेकिन बोलते जरूर जाइएगा, त्रीणी, फिर आता है चत्वारी, ठीक है, 4 तक ही पढ़ते हैं। एकम समझ रहे हैं, एक, द्वे मतलब 2, त्रीणी मतलब 3, चत्वारी मतलब 4, ठीक है। उसी तरह से 10, अभी 10 तक पढ़ते हैं। फिर है 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट, अथवा जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा? षड हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, जस्ट संधि हो जाएगी ना, तो षट अथवा षड। षड का ही प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि बाद में तो हमको पता है कि अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा आते हैं तो वहां पर उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाता है, जस्तु संधि। तो षड, पंच षड यानी 5 6। 7 को कहेंगे संस्कृत में सप्त, सप्तऋषि, ठीक है, उसी प्रकार से सप्त। छोटा छोटा कर देता हूं उसको मैं, इधर आ जाओ भाई।
चलिए, उसके बाद आता है अष्ट। अष्ट हम कहते हैं या अष्टौ, इसको अष्टौ भी पढ़ा जाता है, ठीक है, अष्टौ। इसका थोड़ा 8 की जो संख्या है उसका थोड़ा अलग विधान है, अष्ट। फिर आता है नव। अरे तो क्या हो गया, नव, अरे सही ये टच हो गया, ठीक है, क्षमा करें, नव। और अंत में आता है दश। और अगर जीरो है तो उसको कहेंगे शून्य। तो देखा जाए तो संख्याएं जो है वो यहीं तक ही होती हैं, 1 से 9 तक होती हैं और शून्य होता है, फिर उसके बाद तो हम पर संख्या बनाते जाते हैं। तो सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8 या अष्टौ कहते हैं, नव मतलब 9, दश मतलब 10 और शून्य मतलब शून्य, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी 10 संख्याएं एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको इनका क्या क्या प्रयोग होता है वो बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अरे छोटा क्यों नहीं हो रही, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करते हैं तो समस्या है। चलिए, तो एकम आप बोलते जाइएगा, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, एकम, द्वे, अरे कहाँ चला गया, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट। षट, मैं षट को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, षट आप बना सकते हैं, सप्त, अष्ट, ये यहाँ पे मूर्धन्य षट है, अष्ट, नव, दश, शून्य को शून्य को तो इसको हटा देते हैं, बस आपके ज्ञान के लिए बताया, तो 10 तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारी संख्या होती है 10 तक। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो एकम है ना, एक है, अगर आपको मैं कहूँ तो आप मतलब सरप्राइज नहीं हो गया, चौंकिएगा मत, मतलब आपको पहले से ही पता है कि जो एकम है वो हमेशा क्या होगा, नित्य एक वचन होगा, क्योंकि वो एक ही है ना। अच्छा, इनके भी रूप चलते हैं, ध्यान रखिएगा, संख्याओं के भी रूप चलते हैं, आप सर्च करेंगे अष्टाध्यायी पे आपको मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि जब हम चतुर्थी में प्रयोग करेंगे, अगर मान लीजिए कहीं पर चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहां चतुर्थी का रूप लगाना पड़ेगा, इसलिए संख्याओं के भी रूप चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो एक है, एकम है, वो नित्य एक वचन होगा, जो द्वय है यानी दो है वो हमेशा नित्य द्विवचन होगा, और 3 से लेकर अरबों खरबों करोड़ों तक सभी क्या होंगे, बहुवचनात्मक होंगे, यानी केवल इनके बहुवचन ही बनेंगे, क्योंकि भाई 3 तो बहुवचन ही होता है ना, 4 तो बहुवचन ही होता है ना, तो इसलिए तो एकम हमेशा नित्य एक वचन होगा, द्वय हमेशा नित्य द्विवचन होगा। तो इसलिए आप जब अष्टाध्यायी में सर्च करेंगे तो आप जब द्वय लिखेंगे तो आपको केवल द्विवचन ही दिखाई देगा, एकम सर्च करेंगे तो केवल एक वचन ही दिखाई देगा, चत्वारी सर्च करेंगे तो केवल बहुवचन ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से आगे की संख्याओं का, पंच का भी ये तो पंच क्या है, बहुवचन है, चत्वारी क्या है, बहुवचन है, षट क्या है, बहुवचन है, इस प्रकार से समझिए, ठीक है। अब आते हैं इनके विशिष्ट प्रयोग पे। तो यहाँ पर अब आप लोग इसको लिखना आरंभ करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। 1, 2, 3, 4, केवल 4 तक की संख्या है। इनका इन 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या है, इनका जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग रूप बनता है, और 5 से लेकर आगे तक जो है फिर वो एक समान ही चलते हैं, नपुंसक लिंगांत ही उनको कहा जाता है, ठीक है। वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि नहीं होते, केवल 1 से 4 तक जो है वो 3 लिंगों में अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। उसको हम लिखते हैं, पुल्लिंग में जैसे एक है तो इसका क्या बनेगा, एकहा, क्या बनेगा, एकहा। स्त्रीलिंग में बनेगा एका, जैसे मैंने बोला एकहा बालकहा, सॉरी क्षमा करें, एका, हाँ क्या है, एकहा बालकहा। लेकिन अगर बालिका है तो एका बालिका, और अगर नपुंसकलिंग है तो क्या बन जाएगा, एकम, एकम
पुस्तकम। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। ठीक है जी। उसी प्रकार से रामः, रमा, पुस्तकम या फलम। ठीक है, आपने शब्द रूप याद किए तो आपको बनाने में समस्या नहीं होगी। फिर दो का कैसा बनेगा, तो यहाँ बनेगा द्वौ, पुल्लिंग में बनेगा द्वौ, स्त्रीलिंग में बनेगा द्वे, नपुंसकलिंग में भी बनेगा द्वे। क्यों बनेगा, याद करिए, रामौ, रामौ, रामः रामौ, द्विवचन में रामौ बनता है। स्त्रीलिंग में रमा, रमे, ए होता है ना, इसलिए द्वे, द्वे रमे, दो रमाएं। उसी तरह से नपुंसकलिंग में फलम फले, द्वे फले, दो फल। ठीक है जी। तो एक दो पुल्लिंग में, एका द्वे स्त्रीलिंग में, एकम द्वे नपुंसकलिंग में, 3 नंबर के लिए। ठीक है, मैं 4 को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि जगह भर गई है। तो 3 नंबर, 3 में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा त्रयः, यहाँ बनेगा त्रयः। ठीक है। हेलो, तो क्या हो गया, 1 सेकंड रुकिएगा। संभवतः मेरी आवाज चली गई थी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हुआ था कि बार को कंफर्म कर दे। जी, कहाँ तक हो गया था। ठीक है, त्रयः तक हुआ था। ठीक है, एक बार बता देते हैं। हाँ, वहीं तक पढ़ाया था, फिर मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ ताकि ये बंद ना हो, पता नहीं क्या ही समस्या है इसे। तो अच्छी क्लास चलती है तभी समस्या आती है। खैर, इंटरनेट है तो ज़्यादा हम रिलाय कर नहीं सकते हैं। चलिए, तो मैं पुनः स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, तो मैं कह रहा था, एक बार फिर से रिवीजन टाइप का कर लेते हैं कि पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। पुल्लिंग में बनेगा द्वौ, द्वे, द्वे, जैसे रामौ, रमे, फले। उसी तरह से पुल्लिंग में क्या बनेगा, 3 का त्रयः, जैसे त्रयाः बालकाः, 3 बालक, है ना, या त्रयः वृक्षाः, 3 वृक्ष। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, इसका ध्यान से पढ़िएगा, बनेगा तिस्रः। क्या बनेगा, तिस्रः, तीशत्रः, तिस्रः, है ना। तिस्राः क्या हो जाएगा, मान लीजिए रमा है, तिस्राः रमाः, 3 रमाएं। या मान लीजिए स्त्री हैं, तो स्त्री शब्द का क्या बनेगा, स्त्री, नदी, नद्यौ, स्त्रियौ, और स्त्रियाः, नद्याः बनता है ना। उसी प्रकार से तिस्राः स्त्रियाः, 3 महिलाएं, 3 स्त्रियां। या महिला शब्द बना लीजिए, महिला, महिले, महिला, तिस्राः महिलाः, है ना, तिस्रः बनेगा। उसी तरह से नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, जो भी हमने पढ़ा, हमने नपुंसकलिंग का पढ़ा था त्रीणी, त्रीणी फलानी। देखो शब्द भी मिलेगा, त्रीणी फलानी, क्योंकि फल बहुवचन में बनेगा फलानी, क्योंकि 3 से सारे बहुवचन है। ठीक है, तो पुल्लिंग में बनेगा त्रयः, स्त्रीलिंग में बनेगा तिस्रः, नपुंसकलिंग में बनेगा त्रीणी। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 4 के लिए। आप छोटे भी नहीं हो रहे हैं भाई साहब, मैं आशा करता हूँ इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आता है नंबर 4। 4 में क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, चत्वारः, पुल्लिंग में बनेगा चत्वारः। जैसे कि मान लीजिए 4 बालक है, तो हम कहते हैं चत्वारः बालकः, चत्वारः बालकाः, इस प्रकार से। और अब आप चाहें तो यहाँ पर जो भी संधि आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। देखिए, चत्वारः यहाँ विसर्ग है, और यहाँ पर बालकाः कौन सी संधि हो जाएगी, कोई बताएगा मुझे। हाँ, कौन सी संधि होगी बताइए जरा। वर्ग का कौन सा अक्षर है, वह तीसरा, तीसरा अक्षर आएगा तो विसर्ग का क्या होगा, अगर विसर्ग के पहले आकार हो। हाँ जी, याद है किसी को विसर्ग संधि।
होगा जी, बताएं, कोई बताए संधि कौन सी होगी? अगर विसर्ग के पहले अकार है और बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर कहाँ आता है, कौन से प्रत्याहार में? हस, क्या हो जाएगा? बाल को ओ हो जाएगा ना, उत्व संधि हो जाएगी। चत्वारो बालकाः, इस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए, खैर कोई बात नहीं, आप संधि का रिवीजन करिएगा। तो चत्वारः बनेगा। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चतस्राः, क्या बनेगा? चतस्राः, इस प्रकार से चतस्राः, च त आधा सा त्र, चतस्राः, चतस्रः। मान लेते हैं महिला है, चतस्राः महिलाः, चूंकि चार है इसलिए नित्य बहुवचन होगा। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? चत्वारी, क्या बनेगा? चत्वारी, इस प्रकार से चत्वारः, चतस्राः, चत्वारी, चत्वारी फलानि, चत्वारी पुस्तकानि, है ना, इस प्रकार से। या जैसे व्यजनम, व्यजन बोलते हैं पंखे को, तो चत्वारी व्यजनानि मम गृहे, चत्वारी व्यजनानि सन्ति, मेरे घर में चार पंखे हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं वाक्य। ठीक है जी, तो एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये एक से लेकर चार तक अलग अलग लिंग के अनुसार बनता है। पुल्लिंग में एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, तीन का बनेगा त्रयः तिस्रः त्रीणि, चार का बनेगा चत्वारः चतस्रः चत्वारि। ठीक है जी, उसके बाद पांच से लेकर आगे तक सारे जो हैं क्या होंगे? नपुंसक लिंग के अनुसार ही बनेंगे। जैसा नपुंसक लिंग होता है, यानी इसलिए पहले नपुंसक लिंग की ही संख्या पढ़ाई जाती है। तो जैसे पंच है तो वो भी नपुंसक लिंग है, उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग में उपयोग नहीं करते। पंच बालकाः ऐसा भी बोल सकते हैं, पंच बालिकाः ऐसा भी बोल सकते हैं, पंच पुस्तकानि ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो सबके लिए समान, उसका लिंग भेद नहीं रह जाता, मतलब वहां पर पंच, फिर षट सप्त अष्ट नव दस, जहां तक आपको पढ़ना। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये संख्या था। एक बार हम पुनः ऊपर से पढ़ते हैं। ये चार भेद हैं। एकम, ये नपुंसक लिंग का ही पढ़ा रहे हैं, बाकी आपको मैंने बता दिए। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश, है ना। अब आते हैं अगले, यहाँ 1 से 20 तक पढ़ लिया, मान लीजिए कि आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपको मैं इकट्ठा भेज दूंगा। चलिए, हालांकि इसके लिए सोचा था कुछ पीपीटी वगैरह तैयार करूंगा, लेकिन चूंकि 15 अगस्त है इसलिए समय नहीं मिल पाया। ठीक है जी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सामान्य तरीके से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि मैं सोच रहा था वहाँ कुछ ऐसे चित्र वगैरह रखता आप लोगों के लिए, तो जिसमें जैसे फल होते या गेंद होती तो फिर आपसे गिनती करवाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि 15 अगस्त आने वाले। खैर चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कहाँ से? 11 से लेकर 20 तक। तो 11 को संस्कृत में बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं? एकादश। ठीक है जी, एकादश। एकादश का मतलब क्या हुआ? 11, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 और 1 कितना होता है? 11। अगर एक ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र आता है, अंका नाम वामतो गति। वामतो गति मतलब अंकों की वाम गति होती है। वाम मतलब हम यहाँ से पढ़ते हैं, अंकों को जब जोड़ते हैं तो पीछे से जोड़ते हैं। अगर आप देखोगे गणित में भी, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, सॉरी, प्लस का ही यानी जोड़ने का, योग का ही कोई सवाल दे देते हैं, कोई भी रैंडम संख्या लिख देते हैं, तो जब हम जोड़ते हैं तो कहाँ से जोड़ते हैं? बाएं तरफ से, या यहाँ से बाएं से दाएं की ओर जोड़ते हैं। ऐसा नहीं जोड़ते हैं हम लोग, इसलिए कहते हैं अंका नाम वामतो गति। तो अगर कोई संख्या बोलता है तो उसको भी हम कहाँ से लिखते हैं? बाएं ओर से लिखते हैं। ठीक है, इसलिए 10 और 1 11, इसलिए एकादश कहा गया। आगे आप जब बड़ी संख्याओं को लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो एकादश। इसी प्रकार से 12 को बोलेंगे द्वादश। 1 से 20 तक की जो संख्या है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एकादश, द्वादश। फिर 13 को बोलेंगे त्रयोदश, त्रयोदश। फिर 14 को बोलेंगे चतुर्दश। क्या हो जाएगा? चतुर्दश। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपसे मैं प्रश्न करूं कि ये चतुर्दश में कौन सी संधि है, बताएगा मुझे? ये रेफ गया ऊपर, है ना, रेफ मतलब रकार है, और ये चतुर्दश है ना। क्या है? चतुर्दश, क्योंकि विसर्ग के पहले ऊ है और बाद में क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो रा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से, अच्छा मैंने भी गलत बताया था क्या?
हाँ निश्चय सही बताया था, वहां तो ओ ही होगा, यहाँ पर रेफ हो जाएगा क्योंकि अकार से भिन्न स्वर है, इसलिए क्या हो गया चतुर्दश, है ना। तो ये विसर्ग संधि है, चतुर्दश। आगे चलते हैं, 15 को बोलेंगे पंचदश, पंचदश, ठीक है, पंचदश। फिर 16 को बोलेंगे षोडश, षोडश, ठीक है। पंचदश, 5 और 10 15, षोडश 6 और 10 षोडश, ठीक है। 16 है, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है, चलिए मैं दूसरा कोई खोल लूंगा, षोडश। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, छोटा छोटा करके चलते हैं, षोडश। अब आते हैं 17 पे, इसको बोलते हैं सप्तदश, क्या बोलते हैं, सप्तदश, 17। 18 को बोलेंगे अष्टादश। देखिए 8 की जो संख्या है इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 8 का जो है रूप ना, इसको हम अष्टदश नहीं कह सकते हैं, अष्टादश कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अष्टादश, यहाँ थोड़ा दीर्घ हो जाता है, ठीक है, अष्टादश। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अंक, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंक है ये 19। इसको हम 2 प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। उसके पूर्व आपको 2 शब्दों को जानना जरूरी है। क्या है, देखिए संख्या में 2 शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। एक तो शब्द है अधिक, अधिक मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा, है ना। मैंने हिंदी और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट अनुवाद करके बता दिया। जैसे मान लीजिए अब आपको बताना है कि कोई संख्या है जो, मान लीजिए जैसे 105 है, 105, क्षमा करें, 105। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 105 में एक तो 100 है और 5 क्या है, अधिक है, ज्यादा है ना 100 से। तो यहाँ जब हम 105 बोलेंगे तो अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हम 105, अभी आगे हम जाएंगे 105 तक, तो हम क्या करेंगे, 105 जब बोलेंगे तो अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 5 अधिक है किसमें, 100 में, ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से एक शब्द आता है ऊन, ये अधिक तो हो गया, ये भी अव्यय है। अगला शब्द है ऊन, इसको भी अच्छी समझिए, दीर्घ ऊ और ना, ऊन। ऊन का मतलब होता है कम या अल्प, ठीक है। तो मान लीजिए हमको कुछ बताना है, कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 100, सॉरी मान लीजिए 95 हम लिख रहे हैं। हमको बताना है कि ये जो 95 है ये क्या है, 100 से 5 कम है, 100 से कितना है, 5 कम है। तो हम कैसे बोलेंगे कि 100 से 5 ऊन है, ऊन अर्थात कम है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ऊन और अधिक, इन 2 शब्दों का ज्ञान होना परम आवश्यक है संख्याओं, ठीक है। अभी ऊन और इस अधिक का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊन शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर 19 में ही होता है। क्यों, क्योंकि 19 20 से 1 कम है, तो इसलिए इसके 2 शब्द बनते हैं। कौन कौन से, एक तो बनता है सामान्य वाला जो सरल है, उसको कहते हैं नवदश। क्या कहते हैं, नवदश, नव और दश 19 हो गया। अब इसका एक दूसरा उच्चारण भी है जो आपको अधिकतया देखने को मिलेगा प्राचीन संस्कृत में, उसको कहते हैं एकोन, एकोन, ठीक है। एकोन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्लस ऊन, कौन सी संधि हो गई, आ के बाद ऊ, गुण संधि हो गई, है ना। अगर जैसे पर उपकार, परोपकार, उसी तरह से एक प्लस ऊन, एकोन, क्या हो गया, गुण संधि हो गई ना। और या ध्यान रखिएगा, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए विशिष्ट रूप से, कि जो संख्याएं हैं उनमें नित्य संधि होती है। नित्य मतलब इनको बिना संधि के नहीं बोल सकते हैं आप, है ना। जब संख्याओं का वाचन करेंगे तो हम एक ऊन ऐसे नहीं बोल सकते, हमको एक ऊन ही कहना पड़ेगा। संख्या, जो संख्या है उनमें नित्य संधि हो, जैसे चतुर्दश, तो चतुर्दश में हम चतुर्दश नहीं बोल सकते, चतुर्दश ही बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो संख्यावाचक शब्द है और संख्यावाचक शब्दों में नित्य संधि होती है, ठीक है। नित्य मतलब हमेशा ही होगी, विकल्प इत्यादि का काम नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, एकोन, एक कम, किससे से कम है। तो अब आता है अगला नंबर 20, इसलिए पहले 20 को पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत में 20 को कहते हैं विंशति, क्या कहते हैं, क्षमा करें, विंशति, इस प्रकार से विंशति, 20 मतलब विंशति। और चूंकि 19 20 से 1 कम है, इसलिए हम लिखेंगे एकोन विंशति। 19 को क्या लिख देंगे, एकोन, एकोन विंशति, 19 यानी
20 से एक ऊन, एक कम, तो इसके दो नाम हैं 19 के। उसी तरह से जब हम अगले पे जाएंगे, यानी ये 19 हो गया, तो अब हमारा आगे आएगा 29। उसी तरह से 39 39, फिर 49 आएगा, फिर 59 आएगा, फिर 69 आएगा, फिर 79 आएगा, फिर 89 आएगा, और फिर अंततः 99 आएगा। ठीक है, तो जहां जहां ये आएगा, जहां एक कम होगा, उसके अगली संख्या से हम इसको एक पूर्ण बोध करके बोलेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से 20 तक की संख्याएं। अब अगर आपको 20 तक की संख्याएं मतलब आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपको 100 तक की भी बन जाएंगी। ठीक है, बहुत सरल है। चलिए पहले हम एक बार इनको रिवीजन करते हैं ताकि हमको याद रह जाए। तो 11 से हम पढ़ेंगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, फिर आगे पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, अष्टदश नहीं होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, अष्टादश, फिर है 19 जो कि विशिष्ट नंबर है, नवदश अथवा एकोनविंशति, जो आपको सरल लगता है आप दोनों बोल सकते हैं, नवदश भी कह सकते हैं, एकोनविंशति भी कह सकते हैं, और अंत में आता है 20 जिसको हम कहते हैं विंशति। ठीक है जी। अब यहाँ से अब हमारा जो है बड़ा सरलीकरण सरलीकरण हो जाता है। अब क्या जाता है 21। ठीक है, 21 को क्या कहेंगे, बहुत सरल है। 20, एक तो 20 है, क्या कहेंगे विंशति, 20 को कहेंगे विंशति। और अब हमको 21 को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा एक विंशति। क्या हो जाएगा जी, एक विंशति। उसी तरह से मान लीजिए 22 है तो क्या करेंगे, द्वा लगा देंगे, तो हो जाएगा द्वाविंशति, द्वाविंशति। इस प्रकार से उसी तरह से हमको 23 बनाना है, क्या हो जाएगा त्रयोविंशति, है ना। ये सब आप ध्यान से देखें तो ये पुल्लिंगवाची शब्द लग रहा है ना, क्या है त्रयोविंशति, त्रयः प्लस विंशति क्या हो जाएगा त्रयोविंशति। विसर्ग संधि हो गई ना, यहाँ पे विसर्ग को उ होके ओ आदेश हो गया गुण संधि के कारण, त्रयोविंशति। इस प्रकार से 23 हो गया। फिर 4 में चतुर्विंशति, फिर 5 में पंचविंशति, 6 में षड्विंशति। षड्विंशति क्यों कहेंगे, क्योंकि ताको क्या हो जाएगा डा हो जाएगा ना। अगर जैसे मान लीजिए, अब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी इमेज भेज दूंगा, क्या हो जाएगा छठ और प्लस कर दीजिए विंशति। ठीक है, 6 और 20 26, तो यहाँ टा के बाद यहाँ पर क्या है बकार है, जस्त संधि होके टा को क्या हो जाएगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा षड, तो षड विंशति। फिर उसी तरह से 7 को कहेंगे सप्तविंशति। फिर 8 को क्या कहेंगे अष्टाविंशति, 8 का थोड़ा अलग केस है, अष्ट ना कह के उसको कहेंगे अष्टाविंशति। और फिर 29 को कहेंगे, हाँ 29 पे आते हैं, 29 को कहेंगे अब दो प्रकार से कह सकते हैं, नव विंशति, नव विंशति, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अगला जो है 30, इसको हम कहते हैं त्रिंशत। क्या कहते हैं त्रिंशत। ठीक है, 3 और सत, सत को 100 मत ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ वो 10 का वाचक त्रिंशत। ठीक है, तो त्रिंशत हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक कम बताना है तो क्या हो जाएगा एकोन त्रिंशत, तो 29 को हम एकोन त्रिंशत भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार से। ठीक है, अच्छा अब त्रिंशत के बाद अब मैं सीधा चलता हूँ 40 पर। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। क्या कहते हैं चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। तो अब 31 कैसे बनेगा, 31 कुछ कैसे बनेगा, त्रिंशत में एक लगा चाहिए, जैसे हमने अभी लगाया एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, है ना। वहां पे चतुस्त्रिंशत क्यों हो रहा है, क्योंकि ता है। देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा चतुहु, चतुहु प्लस त्रिंशत, इस प्रकार से बनेगा ना। कौन सी संधि होगी यहाँ पर सत्व संधि, क्यों, क्योंकि यहाँ त्रा में क्या है ता है, और ता वर्ग का कौन सा अक्षर है पहला अक्षर है, खर प्रत्याहार है, इसलिए विसर्ग का सा होगा, बनेगा चतुस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारे आगे बन जाएंगे। तो चत्वारिंशत 40 को कहते हैं,
50 को कहते हैं पंचाशत, 60 को कहते हैं षष्ठी, 70 को कहते हैं सप्तति, है ना। ऐसे करके हमारा बनते जाएगा। आपको मैं फोटो भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब आपको मैं कुछ विशिष्ट बताऊंगा, उस उधर चलते। पहले मैं फोटो भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको, या फिर पहले बता देता हूँ फिर चित्र भेजता हूँ, तो इनको एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा सबको, ठीक है। 8 का केस थोड़ा अलग चलता है, 8 को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब मान लेते हैं एक आपको जो बताना है मुझे, आता है अशीति, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे तो आएगा अशीति। अशीति का मतलब होता है संस्कृत में 80, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, 81 बनाना है, 81 बनाना है। तो कैसे करेंगे, एक लगा देंगे, जैसे हम उस हिंदी में करते हैं ना, 30 और 1 31, है ना। 81 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 80 और 1 81, एक ही तो लगाना है। वैसे दो बनाना है तो द्वा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या एक यहाँ पर क्या होता है, जब हम 81 बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 80 यानी 80 के पहले एक लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 + 80। अब जैसा कि मैंने कहा, क्या होगा, नित्य संधि होगी। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, तो क्या बन जाएगा, एकाशीति ही। क्या हो जाएगा, एकाशीति। इसी प्रकार से आगे भी संधि होगी, चतुराशीति ही, है ना। चतुः प्लस, चूंकि रू है, सॉरी विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, क्योंकि बाद में स्वर है, वो स्वर जाके उसमें मिल जाएगा, चतुराशीति हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपके सारे अशीति में, या जहां जहां संधि होनी वहां वहां बनेगा, ठीक है। अब आपको मैं भेज दूंगा आगे तक। तो 100 हो गया। अब 100 के बाद चलते हैं, 100 को संस्कृत में कहते हैं शतम। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि त्रिंशत को, ये देखिए त्रिंशत, वहां पे शत है, त्रीन त्रिंशत ये, और शतम दोनों में अंतर है। त्रिंशत मतलब 30 होता है, शतम मतलब 100 होता है, ठीक है। अभी आपको भेज रहा हूँ थोड़ी देर से, एक बार उसको आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगा, है ना। 1 से 20 तक ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद तो आप त्रिंशत, चत्वारिंशत, है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे तो आपको 1 2 ऐसे करके लगाने हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं शतम। अब शतम मतलब कितना हो गया, 100। यहाँ से संख्या का थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब हमको बताना है, क्या बताना है कि भैया 101। अब 100 से क्या है, वो ज्यादा है, 100 से क्या है, एक ज्यादा है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अधिक शब्द का। किसका करेंगे, अधिक शब्द का। कैसे करेंगे बताते हैं, ठीक है। चलिए, 100 में हमको 101 बनाना, तो क्या करेंगे, एक, क्योंकि 100 में एक क्या है, प्लस, अधिक, एक अधिक, हम क्या बोल रहे हैं, 100। तो 100 को कहेंगे संस्कृत में शतम, ठीक है जी। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग होगा 101 को बताने के लिए, एक अधिक शतम, 101। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जहाँ संख्या होगी वहां नित्य संधि होगी, तो यहाँ संधि क्या हो जाएगी, फिर से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, एक का आ और अधिक का आ दोनों मिला के दीर्घ हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एकाधिक हो जाएगा ना, एकाधिक। और क्या कहेंगे, शतम, एकाधिक शतम, इस प्रकार से बन जाएगा। तो 101 क्या हो गया, एकाधिक शतम। उसी प्रकार से अगर आपको बनाना है 102, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 को कहेंगे द्वा, ठीक है, द्वा अधिक, द्वा अधिक शतम, इस प्रकार से कहेंगे, ठीक है। मैं इसको साथ में ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द्वाधिक शतम, है ना। दीर्घ, ये आ, यहाँ पर आ दोनों का दीर्घ ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, नीचे कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, द्वाधिक शतम हो जाएगा ना। उसी तरह से 3 का हो जाएगा, त्रयोधिक शतम या त्रयाधिक शतम, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जहां पर 100 के ऊपर संख्या आ जाएगी, वहां पर आपको एक अधिक करके बोलना, एकाधिक शतम बोल सकते हैं, या द्वैधिक, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, द्वाधिक शतम या द्वैधिक शतम, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, त्रयाधिक शतम, है ना। तो 103, 104, चतुर्धिक शतम, है ना, पंचाधिक शतम, पंचाधिक, है ना, क्योंकि वहां अ है, यहाँ पे भी आ है, पंचाधिक शतम, षडाधिक शतम, सप्ताधिक शतम, अष्टाधिक शतम, नवाधिक शतम और दशाधिक शतम, 110। फिर एकादश अधिक
एकादशाधिक शतम, इस प्रकार से संधि करके आप सारे शब्दों को बनाते जाइए। ठीक है, अब आते हैं अगली संख्या। तो 100 से हो जाएगा ऐसे। अगर मान लीजिए 2 है तो उसको क्या कहेंगे, द्विशतम कहेंगे। द्विशतम अथवा 200 को द्विशतम, द्विशतम या द्वयशतम, द्वयशतम, इस प्रकार से। अब 201 बताना है तो एकाधिक द्वयशतम, 201 हो जाएगा। ठीक है, द्विशती भी कह सकते हैं इनको, द्विशती या द्वयशतम, त्रयशतम, है ना। या फिर आप इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान लो 2 बताना है तो सतत द्वयम, क्योंकि आपको पता है संस्कृत में शब्द अगर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं। सतत, सॉरी क्षमा करें, ये अधिक माँ लग गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सतत द्वयम 200। तो एकाधिक सतत द्वयम, द्वयम का आप बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, या द्वय शतम भी कर सकते हैं, सतत द्वयम भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से त्रय शतम या सतत त्रयम, इस प्रकार से भी कर सकते हैं प्रयोग। तो ये आपका 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके बन जाएंगे। ठीक है, आप चूंकि हिंदी की संख्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो 20 तक ही रहता है ना। हम पढ़ते हैं ना 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब 20 तक तो सब सही चल रहा है, फिर उसके बाद 20 तक अलग अलग है। अब उसके बाद जब 21 बनाना हो तो 21 1 लगा देते हैं, 22, 23, 24 ऐसे करके आता है। फिर चेंज कहाँ होता है, 30, 30 पे। उसी तरह से 100, फिर 101, 102 ऐसे तो होता है उसमें, इंग्लिश में होता है कि नहीं। तो इसीलिए संस्कृत से बहुत मिलता है। ये कह सकते हैं कि इंग्लिश आधुनिक भाषा है, हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या पद्धति है संभवतः अंग्रेजी ने संस्कृत से ली हो, ये संस्कृत में भी वैसे ही विधान है ना। 102, 100 बोल रहे हैं, शतम द्वय, द्वय शतम, एकाधिक द्वय शतम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं 1000 पर। तो 1000 पे, जब 1000 को संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रम, सॉरी क्षमा करें, पहले अर्ध सकार होगा सहस्त्रम। सारे नपुंसक लिंगवाची हैं। अब आपको 1000 बताना है तो एक सहस्त्रम, 2 बताना है तो द्वा सहस्त्रम या द्वय सहस्त्रम, 3 बताना है त्रय सहस्त्रम, चतुर सहस्त्रम, पंच सहस्त्रम, सप्त सहस्त्रम, ऐसे करके बना सकते हैं। तो सहस्त्रम मतलब 1000। ठीक है, फिर आता है इसके बाद 10,000, तो इसको कहते हैं संस्कृत में, है ना, अयुतम, अयुतम सहस्त्रम, अयुतम। फिर लाख को, फिर आता है लाख, लक्षम ना, लक्षोहणी सेना, अक्षोहणी सेना, लाखों की संख्या में लोग थे, है ना, लक्ष जना, इस प्रकार से बन जाएगा लक्षम। 10 लाख को क्या कहेंगे, हाँ 10 लाख के लिए 10 लक्षम भी होता है, नहीं तो नियुतम, नियुतम, नियुतम। सहस्त्रम 1000, अयुतम 10,000, लक्षम 1,00,000, 1 2 3 4 5, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 ना, शून्य लगाते जाइए। सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम, न्यूतम। फिर आ जाता है करोड़। करोड़ को संस्कृत में कहते हैं कोटि, है ना। वो अपने 33 कोटि जो देवता है उसके विषय में एक आता है कि भैया वो 33 प्रकार के देवता है ना। फिर कहते हैं कि नहीं, वो 33 करोड़ है। कोटि ही शब्द करोड़ के लिए होता है, कोटि ही, है ना। तो कोटि का एक अन्य अर्थ प्रकार भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कोटि। फिर 10 करोड़ को क्या कहेंगे, 10 कोटि। फिर अरब को कहते हैं अरबुदम, खरब को कहते हैं खरवम, खरवम या खरबुदम दोनों शब्द मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है, खरब के बाद आता है नील, नीलम। फिर आता है पद्म, फिर 10 पद्म। फिर आता है महापद्म, पद्म, महापद्म, और उसको 10 से कर दीजिए। उसके बाद आता है शंख, शंखम, और फिर महाशंखम। तो यहाँ तक हमारी संख्या जाती है। ठीक है जी, तो ये आपकी संख्या थी। इसको, ये मैं दोनों फोटोज आपको भेज देता हूँ होमवर्क वाले सेक्शन में। इनको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा, तभी आपसे बनेगा। हो सकता है फोटो आगे पीछे हो, एक बार देख लीजिएगा, तो संख्या के विषय में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी।
1 से 100 तक भी अगर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद तो आपको एक एक जोड़ना ही है। तो ये संख्याएं हैं, ठीक है जी, पूरी मैंने भेज दी, नीचे हिंदी में भी उसका पूरा विवरण लिखा है जो मैंने पढ़ाया। रूप भी कैसे चलेंगे वो, अब एक बार हम रूप और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अष्टाध्यायी में चलते हैं, एक एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग स्वयं सर्च करिएगा, ठीक है। अगर अष्टाध्यायी में नहीं मिलते हैं तो आपको जो संस्कृत अभ्यास की जो वेबसाइट है वहां पर जरूर मिल जाएंगे, लगभग सभी संख्याओं के मिल जाते हैं। एक जैसे मान लीजिए विंशति है तो इकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं एकम, एकम नहीं होगा, एक, इस टाइप का एक आ गया, देखिए। अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है ना, अकारांत नपुंसकलिंग, इसको आप देखेंगे एकः एकौ एके एकम एकौ एकान एकेन एकाभ्याम एकहि एकस्मै एकाभ्याम एकेभ्यः एकस्मात् एकाभ्याम एकेभ्यः, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है जी। तो उसी तरह से दो का देखेंगे या दो का देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा द्वे, ठीक है, ये आ गया। द्वि इकारांत नित्य द्विवचनांत है, ये आ गया। द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये रूप भी अगर आपको कहीं लगे कि भाई इसके आगे ये संख्या लिखी है तो कैसे, इसमें कौन सा वचन कौन सा लिंग है, तो आप बाद वाले विशेषण से पता कर सकते। तो ये आपकी संख्या थी, मैंने आपको भेज दिया है, इसका अध्ययन अच्छे से करिएगा तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मतलब हिंदी में भी उनका यूज होता है, जैसे अंश, अंचेस, अनसीन, ये नहीं समझ में आया। उनच, उनचालीस, 19, हाँ 39 19, हाँ जी, 39 या 19, इस प्रकार। हाँ 39 भी कई जगह उच्चारण किया, ठीक है, 39 या 19, है ना। ऊन, उन शब्द का प्रयोग होता है, हाँ जी बिल्कुल वही होता है, यहीं से ऊन लिया, ऊन मतलब कम होता है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या थी, मैंने आपको लाखों करोड़ों तक की संख्याएं पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब इसको आप बार बार अभ्यास करें, नहीं भी होता है तो 1 से लेकर 100 तक तो जरूर अभ्यास कर लें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग समय पर। तो समय के लिए मैंने कुछ विशिष्ट आप लोगों के लिए सर्च किया है, तो आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक सामान्य उसे समझ लेते हैं। अरे भाई इधर जाओ आप, नहीं इसका एक नया खोल लेते हैं क्योंकि ये आगे पीछे नहीं हो रहे हैं भाई साहब, ठीक। तो हम घड़ी बनाते हैं, आप अरे रुकिएगा कि इसको भी लॉक कर ही देता हूँ, नहीं तो ये छोटा सा रहेगा। चलिए ब्लैक ही बना लेते हैं, चलो। तो हम घड़ी बनाते हैं, हाँ परफेक्ट गोला नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। 2 3, नहीं यार ज़्यादा हो गया, पहले यहाँ 12 होते हैं, 1 2, यहाँ पर 3, फिर 4 5, यहाँ पर 6 7 8, यहाँ पर 9, फिर 10 और 11, इस प्रकार से हमारी घड़ी होती है, ठीक है जी। तो अब संख्या चूंकि आप जानते हैं, तो संस्कृत में समय को हम कहते हैं बेला, बेला भी कहते हैं, समयम भी कहते हैं, समयम या समयः या कालः, काल भी कहते हैं। तो आपसे कोई अगर समय पूछ रहा है का बेला, क्या समय है, क्योंकि बेला स्त्रीलिंग शब्द है, किम समयम या कः समयः और कः कालः, इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है। अब सामान्य उत्तर आप क्या देंगे, तो सामान्य अभी आपने देखा, तो किसी भी जो समय है उसको कहते हैं वादनम, क्या कहते हैं, वादनम, इस शब्द से हम डिनोट करते हैं किसी भी समय के काल को, वादनम, ठीक है। और वादनम नपुंसकलिंग जैसा शब्द चलेगा, फलम फले फलानी वादनम वादने वादनानी, इस प्रकार से रूप चलेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मान लेते हैं कोई कह रहा है 1 बज गया है, अभी कितना समय हो रहा है, 1 बज गया, तो क्या कहेंगे, ये 1 इस प्रकार से बजा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वादनम लगाना है, केवल 1 बजा है तो एक वादनम, 1 बज गया, ठीक है। एक, सॉरी क्षमा करें, अरे भाई नाम में हलंत क्यों लग गया, एक वादनम। इसी तरह से 2 मान लीजिए 2 बज गए हैं तो द्विवादनम, हाँ इसके यहाँ पे द्वि शब्द का प्रयोग होगा, द्विवादनम, 2 बज गए तो
द्विवादनम, 3 बज गए तो त्रिवादनम, 4 बज गए तो चतुर्वादनम, 5 बज गए तो पंचवादनम, 6 बजे तो षडवादनम, क्योंकि संधि होगी है ना, समय में भी संधि। 7 बज गए तो सप्तवादनम, 8 बज गए तो अष्टवादनम, 9 बजे तो नववादनम, 10 बजे तो दशवादनम, 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, एकादश वादनम, और 12 बज गए तो द्वादश वादनम। ठीक है, द्वादश वादने। अगर कहीं तुम हमसे कितने बजे मिलोगे तो कहेंगे द्वादश वादने। वादने क्यों कहेंगे, क्योंकि 12 बजे में या 12 बजे पर, है ना, कि मैं तुम कितने बजे मिलोगे, द्वादश वादने, मैं 12 बजे मैं मिलूंगा, सप्तमी लग जाएगी ना वहां पर, क्योंकि मैं 12 बजे मिलूंगा। वो यहाँ कहना ही चाहिए था कि 12 बजे जब होंगे तब मैं मिलूंगा मैं। ठीक है, तो मैं पेपर 12 बजे पर मिलूंगा, इस प्रकार से। तो ये सामान्य समय है। 1 बजे एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली घड़ी पर। तो दूसरे कलर में बनाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है अच्छी बन जाए, मेरा गोला सही नहीं बनता। अरे भाई, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्षमा करें, 8, 9, 10, एकादश। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि हमको बताना है, हमारे यहाँ देखिए हिंदी में एक होता है शब्द सवा। अभी कितना बजा है, 1:15 बजा है। मुझे नहीं पता आपके क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग, जैसे बंगाली, मराठी या अन्य जो भाषाएं हमारे यहाँ की, तेलुगु, तमिल इत्यादि, है ना, सभी भारतीय भाषाएं, तो वहाँ अलग अलग को बोला जाता है। हिंदी में सवा कहते हैं। सवा मतलब होता है 15 मिनट। जैसे मान लीजिए अभी 1 बजकर कितना हुआ है, एक घड़ी का एक कांटा जो है वो छोटा वाला 1 पर है, बड़ा वाला 3 पर है, इसको 15 मिनट कहेंगे, क्योंकि हर एक जो अंतर है वो 5-5 मिनट को दर्शाता है ना, कि भाई ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, टोटल 15 मिनट। इसको हमारे यहाँ कहते हैं सवा, है ना। सवा, सवा 1 बज गया सर, 2:15 बज गए, 3:15 बज गए, 4:15 बज गए, इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, तो अब सवा को कैसे दर्शाएंगे, तो सवा के लिए संस्कृत शब्द है सपाद। क्या है, सपाद। बड़ा सरल है, समय तो बड़ा सरल। तो क्या कहेंगे, सपाद एक वादनम, 1:15 बजे, 1:15 बज गया। कितना समय हुआ है, का कालः इति, का कह इदानीम, का कहला सपाद एक वादनम। उसी तरह से 2 है तो सपाद द्विवादनम। बस सपाद जो आपने समय सीखा उसी में सपाद लगा दीजिए। अब मान लीजिए 10:15 बज गए, भाई तुम्हारा स्कूल कितने बजे जाते हो जी, कहा 10:15 बजे जाते हैं, तो सपाद दशवादनम। सपाद, बस इतना सा काम है। सपाद मतलब सवा, 1:15। ठीक है, अभी मिनट को बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, लेकिन अभी सरल सरल। तो सपाद दशवादनम या सपाद द्वादश वादनम। आप कब सोते हैं, तो सपाद एकादश वादने या एकादश वादनम, इस प्रकार से। तो ये हो गया समय। सपाद अष्ट, सपाद सप्त, सपाद नव, सपाद एक, सपाद द्वि, सपाद बस जोड़ दें, जो समय है उसी के आगे सपाद लगा दें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं सपाद के स्थान पर। हमारे यहाँ एक होता है आधा, है ना, उसको हम कहते हैं साढ़े। हमारी हिंदी में कहते हैं हम साढ़े। कितने बजे जाओगे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं साढ़े। ठीक है, आपकी भाषा में जो भी कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में साढ़े कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई 12:30 पे जा रहे हैं, 12 पे घड़ी है और यहाँ 30 पर यानी 6 पर घड़ी है, इस प्रकार से क्या कहेंगे, 12:30 बजे। हाँ, लेकिन ये एक हिंदी में ये है कि दो दो पे अगर काटा हो और एक, मतलब 30 वाले ने 6 पर काटा हो, तो उसको 2:30 नहीं कहेंगे, इसको ढाई कहेंगे, 2:30 बजे। उसी तरह से अगर एक और इस पर है तो उसको 1:30 नहीं कहते, हमारे यहाँ 1:30 कहते हैं, 1:30 बजे। सवा रिप्रेजेंट क्वार्टर, एग्जाम्पल, हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्वार्टर। तो आधे, आधे को क्या कहेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ उसको तो कहते हैं साढ़े, लेकिन 1 और 2 में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। 1 को हम 1:30 नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, 1:30, और 2 अगर रहता है उसको कहते हैं 2:30। फिर बाकी सब में 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 और 11:30, 12:30, ऐसे। तो अब इसको संस्कृत में कैसे दर्शाएंगे साढ़े को, तो कुछ नहीं है उसके लिए सार्ध।
क्या शब्द है? सार्ध। सा प्लस अर्ध, आधे के सहित सार्ध हो गया। ठीक है, इतना सरल है देखिए। तो अब अगर मान लीजिए मुझे बताना है कि अभी कितना बज रहा है, 12:30 बज रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? सार्ध द्वादश वादनम। बस जो आपने समय सीखा उसी के आगे वो शब्द लगा देना, सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध द्वादश वादनम। एक है सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम। मान लीजिए 9 हो गए हैं, तो सार्ध नववादनम। कितना सरल देखिए। सपाद सार्ध, सपाद, सपाद मतलब सवा, सार्ध मतलब साढ़े, आधा। ठीक है जी, तो इतना सरल है ना। तो ये हो गया साढ़े और सपाद का। अब एक हमारे यहाँ एक पौने भी चलता है। पौने मतलब क्या हो गया? 75%। मान लीजिए अभी 12 बजने में कितने मिनट कम है? 15 मिनट कम है ना। अभी 12 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम उसको कहते हैं पौने 12। पौने 12। एक है तो पौने एक, पौने दो, पौने तीन, पौने चार, पौने पाँच, पौने छः, पौने सात, पौने आठ, पौने नौ, पौने 10, पौने 11। ठीक है, तो 15 मिनट अगर कम है, हमारे यहाँ ये भी समय देखा जाता है ना कि अभी कितना बचा है, अभी 15 मिनट बचे हैं 12 बजने में, अभी कितना बजा है, अभी 15 मिनट है 2 बजने में, तो उसको हम पौने कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब समझ लीजिए कि महा सरल है समय का। सो कह देते हैं पादोन। ठीक है, क्या कह देते हैं भाई? ऊ शब्द है ना, तो एक पाद, देखो समय के 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। पाद मतलब चरण। दिन के भी 4 चरण, रात्रि के भी 4 चरण, उन्हीं को हम कहते हैं प्रहर। अगर आप समय को 8 बराबर भागों में बांटो तो रात्रि और दिन 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, 6 घंटे लगभग 3 घंटे, हाँ 3 घंटे नहीं, 3 घंटे का एक प्रहर बन जाता है, उसी को कहते हैं पाद। उसमें ऊन शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पादोन। बस बन गया समय। पौना रिप्रेजेंट, हाँ 70 टाइम पास एंड 20 पर रिमेन ऑफ हाफ, हाँ और रिमेन ऑफ एन आवर, हाँ बिल्कुल, कि अभी 75% समय बीत गया है, केवल 25% और यानी 15 मिनट लगभग बचे हैं। तो वही पादोन। पादोन द्वादश वादनम, पादोन एक वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन दशवादनम। ठीक है, बस इतना सा है। तो 3 शब्दों को याद रखना है आपको। सपाद, सपाद मतलब सवा, सार्ध मतलब साढ़े या आधा, और पादोन मतलब 15 मिनट कम, पौने जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है जी, तो ये इतना इतना सरल है समय। हाँ, अब आता है असली मजा। तो अब हम जा रहे हैं कठिनता की ओर। एग्जाम्पल, हाँ 9, ये सब पौने 9, हाँ पौने 10, ये 10 बजने वाले हैं ना, 9:45, (9:15), हाँ बिल्कुल, इसको हम पौने 10 कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट जिस चीज, जैसे अगर मान लीजिए, तो इसको हम एक बार बना के देखते हैं यहाँ पर अगर, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी बीच की घड़ी है, तो अभी कांटा यहाँ पर है, तो एक छोटा सा कांटा इन दोनों के कहीं बीच में रहता है, तो अभी कितना 10 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम क्या कहेंगे? पादोन दशवादनम। पादोन दशवादन, बस पादोन लगा देना। तो सपाद, सार्ध और पादोन। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारा ये समय देखा। अब आते हैं असली उस पर। ठीक है, एक और घड़ी बनाते हैं। चलिए, अब हम लाल वाली घड़ी बनाएंगे क्योंकि ये खतरे का निशान है। ठीक है, तो नहीं सॉरी, क्षमा करें, 12, 1, 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है जी, अब मान लेते हैं, अच्छा ये 12 और ये 1, 2 तो एक जैसे ही लग रहे हैं भाई, इनको थोड़ा मिटाते हैं, इसको भी मिटा के दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा मोटा मैंने ले लिया है पेन, अब थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं थोड़ा सा क्या है, कि अगर मान लेते हैं कि घड़ी, नहीं इसको ऐसे करते हैं, देखिए, हाँ चलो 12 से शुरू करते हैं। 12 पर है और एक बड़ा वाला कांटा जो यहाँ पर है 5 पर, यानी अभी क्या हो रहा है? 12:05 हो गए हैं। इसको कैसे बताएंगे? तो इसके लिए भी जो हमने अभी संख्या में सीखा, क्योंकि 12 से 5 क्या हो गया है? अधिक हो गया है। 5 क्या हो गया? 12 से 5 अधिक है, तो अधिक शब्द लगा दीजिए, है ना, इतना सरल है। देखिए, अधिक शब्द संधि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? द्वादश
पंचाधिक समय अंक जो है पहले लगेगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 अधिक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पंचाधिक। संधि करेंगे पंच प्लस अधिक, पंचाधिक। पंचाधिक 5 अधिक क्या हो गया है, 12 बज गए हैं, तो कहेंगे द्वादश वादनम। पंचाधिक द्वादश वादन, 5 अधिक 12। अब मान लेते हैं 5 से भाई 10 मिनट अतिरिक्त हैं, है ना, कितने हैं, 10 मिनट अतिरिक्त हैं, तो क्या कहेंगे, पंच की जगह क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अरे ये वो वाले पेन की याद आ गई मेरे को, मेरा गुम गया बेचारा। हाँ मैं एक नया ले लूंगा। दशाधिक, 10 अधिक हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, दशाधिक। अब मान लीजिए 12 मिनट है, तो क्या कहेंगे, द्वादशाधिक द्वादशम, द्वादश वादनम। जितना भी हो संख्या आपने सीख ली है, तो संख्या आपको याद है, नहीं है तो 12 समय के लिए तो 12 तक की संख्या याद होनी चाहिए, तो जितना अधिक है। अब मान लीजिए कांटा फिर कहाँ पर आ गया, 3 पर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, सपाद हो जाएगा। या आप चाहें सपाद ना बोले तो 15 बोल सकते हैं, तो पंचदशाधिक द्वादश वादनम, 15 अधिक है ना, उसी तरह से 20 है। अब 20 का थोड़ा आप लोगों से बनवाता हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए कितना अधिक है, 20 अधिक समय, यानी 12 बजकर 20 मिनट हो गए हैं, तो क्या होगा, विंसति अधिक, विंसति अधिक, और क्या हो गया है, द्वादश वादनम। जरा अब आप लोग बना के बताएं क्या बनेगा, 12 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं इस समय, तो द्वादश वादनम। अब जरा बनाइए क्या बनेगा। सबसे पहले 12 3 और 9 लिख दीजिएगा, बाकी नंबर खुद आ जाएंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, धन्यवाद। वैसे ही कर रहा था अभी, इसके लिए कुछ मैंने स्पेशल रखा है, आपको दिखाऊंगा, मैं घड़ी लेके आऊंगा, एक प्रैक्टिस, एक गेम भी खेलेंगे छोटा सा हम, वो मिल गया है, वो लिटिल गुरु जी हैं उन्होंने बनाया है। अब आप लोगों को ना एक अभी अगर आगे आएगा, एक संस्कृत का एक ओलंपियाड होता है, उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट कराऊंगा, उसमें अच्छा पुरस्कार वगैरह भी मिलता है। मुझे अभी मैं प्रथम आया था राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, तो मुझे उन्होंने बढ़िया भगवत गीता और भर्तृहरि का नीति शास्त्र दिया है, वो हमारा ही कॉलेज ऑर्गेनाइज कराता है, तो उसमें बड़ी व्याख्या के साथ भगवत गीता का पूरा भाग है, कहाँ कौन सा समास है, कौन सी संधि है, ये सब होता है। अभी आएगा आगे तो आपको मैं सूचित करूंगा आप लोगों को, तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। 20 या 30 रुपए कुछ फीस लगती है उसकी, और कई बार निःशुल्क होता है, और ऑनलाइन परीक्षा होती है, घर बैठ के दे सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सुंदर होता है, चाहे तो सर्च भी कर लीजिएगा, संस्कृत ओलंपियाड अभी जस्ट खत्म हुई है, वो छात्रों के लिए थी इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन आप में से, मैं भूल गया था कि आप में से कई सारे लोग कॉलेज भी जाते हैं, तो कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए भी है वो, है ना। चलिए इसको जरा बनाइए, विंसति अधिक द्वादश, मान लीजिए 12 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, तो विंसति 20 अधिक, क्योंकि अधिक है तो अधिक द्वादश वादन, ठीक है, क्या बनेगा, जरा मैं चेक करना चाहता हूँ, संधि कैसे करेंगे आप लोग। हाँ तो सोचिए, जरा सोचिए, ना 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 पर आप लोग संधि का अभ्यास नहीं करते हैं, गलत बात। देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, संधि कौन सी है, स्वर है, दोनों जगह स्वर है। अब कौन सी संधि होगी, बताइए, देखो उसको देखते ही पता चलना चाहिए ना हमको क्या है। ई अगर पहले, हाँ जी जी हाँ बोले, ना 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 ना, ना, ना अभी भी गड़बड़ है। कौन सी संधि होगी, संधि का नाम मत बताइए। क्या बात है, भले ही अंग्रेजी में लिखा, लेकिन तालियां आपके लिए, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी ना भैया, ई पहले है, ई के स्थान पर क्या होगा, या हो जाएगा, क्या बनेगा, विंसत्यधिकम, क्या हो जाएगा, यण संधि करिए, है ना, होगा ना, यण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, विंसत्य, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, विंसत्यधिकम, विंसत्यधिकम, ई के स्थान पर या जाके मिलेगा हमें, विंसत्यधिकम द्वादश वादन, यण संधि हो जाएगी, है ना। यण संधि एक बार देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिलेगा प्रत्यूह, प्रति प्लस ऊह, प्रत्यूह, या प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, है ना। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने बनाए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि उदाहरण लिख लिया करो, उदाहरण दिमाग में रहेगा तो संधि आपको समझ में आएगी, क्योंकि प्रति प्लस एकम, तो ई पहले हो गया, बाद में एक स्वर हो गया,
या कोई दूसरा एक आ वाला, जैसे कि क्या था, मधु, नहीं नहीं, सुधी प्लस उपास्या, सुधी उपास्या, है ना, ऐसे बने थे बहुत सारे उदाहरण। तो उदाहरण ध्यान रखेंगे तो आपको संधि फटाक से याद आएगी। तो विंशत्यधिकम द्वादश वादन, तो इस प्रकार से समय देखा जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए घड़ी में हमको बताना है, ये तो अधिक वाला हो गया, अधिक में ध्यान रखेंगे संधि करके ही बोलना है ना। अभी आपका टेस्ट भी लूंगा समय के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, अगर वो चल जाए अच्छे से तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमको बताना है कि भैया 5 मिनट कम है। मान लीजिए यहाँ पे 12 नहीं, अभी एक वाला लेते हैं क्योंकि एक वाला सरल है, इसमें संधि कम होगी। तो 1 बजने में अभी कितना मिनट कम है, 5 मिनट कम है। कम बताना है, कम को क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं, ठीक है, ऊन कहते हैं। कितना कम है, 5 कम है, तो क्या हो जाएगा, पंच प्लस ऊन क्या हो जाएगा, गुण संधि करेंगे पंचोन, है ना। अगर आप इसको संधि करेंगे तो पंच प्लस ऊन, आ के बाद ओ हो गया पंचोन, एक वादनम, 5 मिनट कम, या 5 कम एक बजने वाला। उसी तरह से 10 है तो दशोन, 15 को तो फिर पादोन कह देना है आपको, या पंचदशोन भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 मिनट कम है तो क्या कहेंगे, विंशत्योन, विंशत्यून, वहां भी कौन सी संधि होगी, यहाँ संधि होगी, विंशत्यून एक वादनम। इस प्रकार से आप जो है सारे बने, ठीक है। अगर कम है तो ऊन कर दीजिए, अधिक है तो अधिक लगा दीजिए, वैसे संख्या में है। और सार्ध, थपाद और पादोन, ये आपका समय, ठीक है जी। चलिए अब हम फटाफट थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। वेबसाइट मैंने निकाली थी, कहाँ गया, यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं अगर होगा तो भेज दूंगा आपको, ठीक है जी। चलिए ये है, ओपन कर लेते हैं इसको, आशा करता हूँ दिख रहा होगा आपको। ये संस्कृत वर्णमाला पता नहीं कब तक खुला हुआ है, ठीक है जी। अब ये है, देखिए ये पूरा इन्होंने अच्छे से विवरण दिया है। एक वादनम, द्विवादनम, चतुर्वादनम, है ना, षड्वादनम, सप्तवादनम, द्वादश वादनम। ये देखिए घड़ी भी दी है, 6 बज रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, सपाद, सपाद षड्वादनम, आधा है तो सार्ध षड्वादनम, कम है तो पादोन सप्तवादनम, ये 6:45 बज रहे हैं, है ना, 6:45, मतलब अभी 7 बजने में है। ऊन अधिक पाद सार्ध, ये आ गया, ये टाइम भी लिखा है। अब मान लीजिए 5 मिनट अधिक है तो पंचाधिक षड्वादनम, 10 है तो दशाधिक षड्वादनम, और मान लीजिए 10 मिनट कम है तो दशोन सप्तवादनम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्टार्ट प्रैक्टिस करते हैं, जी हाँ। अब आपको यहाँ पर घड़ी चुननी है, 2:15। कौन सी वाली है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, बताइए कौन सा वाला है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, हालांकि घड़ी देख के पता चल जाता है, लेकिन हमको संस्कृत शब्द को देख के बताना है, कौन सा होगा बताइए। हाँ जी, 1 2 3 4, या वो निकालूं मैं, एक मिनट की मैं ये वाला निकालता हूँ जब तक। अभी 2:15 हो गए हैं, क्या बोलेंगे, कहाँ गया, वेबसाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, दिख तो रहा होगा। एक ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कौन सा वाला उत्तर सही है, सपाद द्विवादनम, क्या बात है, बहुत सुंदर। इसको हम सबमिट कर, इसको सिलेक्ट कर, अच्छा सॉरी, इसको सिलेक्ट करेंगे आप, सबमिट कर देंगे, ये राइट आ गया, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा, ये बड़ा आनंददायक, मतलब गेम के जैसे भी सीख सकते हैं समय आप लोग, ठीक है। हाँ जी, 2:30। हाँ, क्या हो जाएगा, सार्ध द्विवादनम, ये दूसरा वाला है ना। ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये बढ़िया है, मजेदार चीज है। बच्चों के लिए, छात्रों को सिखाना हो तो हम दे सकते हैं कि भाई क्या है, तो घड़ी देखकर वो बना सकते हैं, ठीक है। ये लिटिल गुरु की वेबसाइट है, ये संस्कृत के ही उसमें काम करते हैं। या फिर आप ऐसे इसमें जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ये संस्कृत ओलंपियाड, ठीक है। तो संस्कृत ओलंपियाड में जाएंगे तो बहुत इसमें, इसका जो आपको सिलेबस भी है ना, बहुत सुंदर सिलेबस है, मतलब बहुत बढ़िया। भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, है ना। मेरे पास हो, ये देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम पे भी ये काम करते हैं और संस्कृत पे भी काम करते हैं। इसको एक बार कहीं विजिट करिएगा, तो इनका समय समय पर जो है वो होता रहता है। यहाँ हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने, देखिए ऑनलाइन भारतीय ज्ञान प्रणाली 2025, ये यहाँ पर, ये छात्रों के लिए था, इनाम वगैरह भी देते हैं, ठीक है। अभी
2025 का था, ये हो चुका है, अभी आगे आएगा। ये कुल 50 प्रश्न थे, MCQ टाइप थे ना। हालांकि मैंने छात्रों को गूगल सर्च नहीं करने दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करो, चाहे जीतो चाहे हारो। तो ये है, इसमें कभी ना कभी जो है वो कुछ ना कुछ परीक्षाएं चलती रहती है, नंबर इत्यादि भी दिए हैं, एक बार इसको देखिएगा आप। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो इसका पाठ्यक्रम जरूर चेक करिएगा। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी चलते हैं, ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपको चाहिए, देखिए ये देखो, पुरुष सूक्त, बाक सूक्त, सूर्य सूक्त का सामान्य परिचय, भारतीय दर्शन, गुरुकुल प्रणाली, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की आदि जानकारी। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है यहाँ पर। कृषि पद्धति, भारतीय कैलेंडर प्रणाली, अभिनय, भारतीय नाट्य कला, स्मृतियों का, ये देखिए अष्टांग योग का परिचय। तो जब आप इसमें लॉग इन करते हैं, मतलब अपना अकाउंट बना के, तो आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देता है। बहुत अच्छी वेबसाइट है, और इन्होंने ही जो है अष्टाध्यायी को बनाया है, मतलब इन्हीं की टीम ने अष्टाध्यायी जो हम पढ़ते हैं ना, इसी टीम ने डेवलप किया। ये CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमने अध्ययन किया था, उन्हीं का है ये। बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाएं होती हैं, तो आपको स्वयं भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का। तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो आप किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है। आज हमने जो है समय और संख्या के विषय में जाना। आप इसको बार बार अभ्यास करिएगा। वो लिंक में अगर मेरे पास है तो मैं है ही मेरे पास, मैं आपको यहाँ भेज देता हूँ, आप अपने बच्चों भी वो करा सकते हैं। ठीक है, वो कर ले रहे हैं। होमवर्क में लिंक भेज पाऊंगा कि नहीं, भेज सकता हूँ संभवतः। तो इसमें भी आप जो, अच्छा ये नहीं हो रहा है, ओनली यू कैन सी दिस, अच्छा नहीं जा रहा है लिंक। मैं यहाँ भेजता हूँ विद्यार्थी चैट में, या फिर लिंक की परमिशन नहीं होगी तो मैं गुलगुलू जी को भेज दूंगा। हाँ, नहीं आ रहा है, वो इसमें डाल देंगे अनाउंसमेंट में। गुलगुलू जी थे ना यहाँ पे, ये रहे, मैं आपको DM कर दे रहा हूँ जी। तो आप इसको जो है अनाउंसमेंट वगैरह में जहाँ आपको लगे डाल दीजिएगा, ये दीजिए। ठीक है, चलिए, किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को समाप्त करते हैं। चलिए, किसी का नहीं है, धन्यवाद। तो शांति पाठ के साथ समापन करेंगे कल। हाँ, कल के लिए सूचना मैं पहले ही दे देता हूँ। देखिए, कल चूंकि 14 अगस्त है, तो हमारी चूंकि पूर्व संध्या रहती है 15 अगस्त की कार्यक्रम। अब हालांकि यहाँ बरसात हो रही है, तो कार्यक्रम छोटा है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो संभावनाएं पूरी है कि मैं कक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले सूचना दे रहा हूँ। अगर फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे अब देखिए क्या होता है, भोजन भी बनाना होता है और फिर तैयारी भी करना है, तो इसमें समय जो है अधिक लगता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा अगर समय मिलता है, अन्यथा कक्षा नहीं कर पाऊंगा, उसके पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कल हमारा अवकाश रहेगा, उसके बाद फिर हम कक्षा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलिए, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। शांति पाठ कक्षा समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।